नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वोटर, हर एक व्यक्ति जिसने टीटीईडीसी इलेक्शन में वोट किया है। मैं उनको मीडिया के थ्रू हमबाई बोलना चाहता हूँ। द लाइन ऑफ हमबाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस टीटीईडीसी इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने किया, पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में, इस शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी टीटीईडीसी इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, सीपीएम को किया हो, आईएनपीटी को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, आईपीएफटी को किया हो, हमारे लिए प्रोग्राम था आईएनपीटी को किया हो, टीपीएफ को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के टीटीईडीसी के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रांग रूम बंद हुआ। तो जब तक हम अपने पूरा वोट नहीं देते, हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स, ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुंग में 1-2 जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, पेगरजोला में प्रॉब्लम हुआ, गोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट आईएनपीटी के जो है लांसर, उसको सिरेचुरी मनोबंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज को मारा गया। यही चीज रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, भोजनगर, वाकीनगर, लेबूजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाजार, मालबासा में भी प्रॉब्लम हुआ। मिर्जा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है, उनका वाइफ को मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रुक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरी बात अभी विजय रामपुर से हुई है, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रांग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा। उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स केडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिजल्ट आने दीजिए।
रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहां जहां में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रांग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट अप टू 70 इन across different constituencies, 60 to 70 booths there has been malpractice, and we are going to specifically write to the state election commission to look into that. And a candidate भी कितना पाएगा? सर काल तीव्र मुताबिक कितना आदमी इंजोर हुआ था? बहुत इंजर्ड हुए, बहुत लोगों को रोका गया। देखिए आज का जमाना ये पुराना जमाना जैसा नहीं है। बहुत लोगों ने ये जो हुआ है ये सोशल मीडिया में भी देखा और बहुत लोगों के अगेंस्ट FIR भी फाइल किया गया है। मैं मीडिया को बोलता हूं कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ FIR फाइल किया गया है और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ दैट द पोल्स आर ओवर, रिजल्ट्स आने वाला है, क्या लगता है कितना सीट से आएगा? अगर नहीं आएगा इसके साथ अलायंस हो सकता है, क्या हो सकता है? अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है, BJP के साथ है, CPM रनिंग में नहीं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM के जो स्पोक्स पर्सन लेफ्ट फ्रंट कन्वेनर उन्होंने कहा अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रमोता they fall short of the majority, they will think on extending the support to Tipra. Will Tipra go and talk with CPM? ये बात किसने कहा है? विजन धर को एक्चुअली ऐसा करिए, मैं आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको SMS करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ना कि थ्रू मीडिया। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या प्रमोता कभी CPM के साथ बात करना चाहेगा? उनको अपना ऑफर देना ऑफिशियली, थ्रू मीडिया में एक बात बोलना, तब मेरे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना। पहले उनको अपना प्लान ठीक करने बोली। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे माँ को दंगा में डायरेक्टली इम्प्लीकेट किया गया है, उसके बाद मेरे संग अलायंस कैसे कर सकते हैं? मेरी माँ तो दंगा करती है। आप पहले अपना व्यू क्लियर कीजिए कि मेरा माँ राइटियर है या उसका बेटा के संग आपको अलायंस करना है। दो तरीके से बात नहीं होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। विजन धर को जितेंद्र चौधरी से बात करने बोलिए पहले। सर कल जो ऐसे एरिया में जो वोटिंग है हर जगह पे पुलिस का जो इंतजाम किया गया है, पुलिस था थोड़ा जो पुलिस इंतजाम किया गया है जी पावर में आ जाए पूरे इंडिया में, चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड का डिमांड मान लेते थे, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाए दिल्ली और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड के बारे में बात मानता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। और अगर BJP रेडी है हमारा ग्रेटर पीपल लैंड के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं अपने लाइन में जाऊंगा। मेरा डिमांड है ग्रेटर पीपल लैंड, जो हमें उस इश्यू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूंगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था, आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड? वन एंड ओनली डिमांड था ना BJP का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो और आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ दें? आइडियोलॉजिकल डिमांड को हम छोड़ देंगे और हम तब
हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहां में कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ में ये चाहिए, ऐसा नहीं है। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उसमें बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। अगर कल कम्युनिस्ट पार्टी रेडी है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर कल बहुजन समाज पार्टी रेडी है, आम आदमी पार्टी रेडी है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि त्रिपुरा में हमको लगता है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ ग्रे नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी सीपीएम को छोड़ के और कोई इंडिपेंडेंट आदमी अपना व्यू करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की पिक्चर हर फ्राइडे को देखना है, शायद मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर भी देखना हो। तो ये जो सवाल, आई एम नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट यू, और ये सवाल मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि आप बीजेपी के संग है या सीपीएम के संग है। मैं क्यों दोनों के संग रहूं? जो मुझसे रेडी है मेरा डिमांड में विचार करने के लिए, मैं उनके संग बात करूंगा। इसमें सोचने का क्या है? इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पाकिस्तान के साथ हो या इंडिया के साथ हो या बांग्लादेश? अरे कोई इंडिविजुअल भी तो एक ओपिनियन रख सकता है, एक पार्टी का इंडिविजुअल सांसद तो हो सकता है। यही मेरा आने वाले कॉन्टेस्ट करने वाला है। जी, मैंने सोचा है कि एक दो यंग पत्रकार को भी एक चांस दूं, शायद आपको भी मैं एक ऑफर कर सकूं। नहीं, सीरियसली, क्यों नहीं लड़ूं? क्यों त्रिपुरा मौथा, जहां अगरतला में इतना हमारे इंडिजिनस लोग हैं, हम क्यों नहीं लड़े? और उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिजिनस को टिकट दे, कोई दूसरा भी हो जो हमारे इश्यू से सिंपैथाइज करता हो, जो हमारे लोगों के साथ जुला मिला हो, मैं उनको क्यों मौका नहीं दूं? क्यों नहीं लड़ूं? एकदम लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो वोट काटने के लिए नहीं, लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए लड़ेंगे।